हेलो बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 5 मार्कर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि ये पेपर में डायरेक्ट आता ही आता है। मतलब ये पेपर अभी तक जितने भी प्री बोर्ड हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर है और ये लंबा है क्वेश्चन, लेकिन ये आते ही आते हैं पेपर में। 5 मार्क्स फ्री का है, बस इसको देख लो अब। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है 4th एक्सरसाइज 8.3 4 का 5th पार्ट। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बस, कॉट ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपन में साइन ए होता है। ठीक है, अगर ये जिसको याद है ये क्वेश्चन कर लेगा। तब देखो कॉट ए यानी कॉट ए बनाना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, कॉस ए अपन साइन ए। तो हमें यहाँ पे कॉट ए नहीं दे रखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है आपका और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे ताकि कॉट आ जाए। तो अगर मैं देखता हूँ कि कॉस ए अपन साइन ए करता हूँ तो कॉट ए आ जाएगा आपके पास। तो इसको क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस क्या साइन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए से डिवाइड और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से क्या करते हैं, साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे लिख दिया साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इसको सेपरेट करो यहाँ पे। तो जब सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अपॉन इसको इधर सेपरेट करोगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपन साइन ए। ठीक है, माइनस 1 अपन साइन ए। क्लियर, ओके। चलो अब देखो साइन ए अपन साइन ए कट गया, साइन ए अपन साइन ए कट गया। अब देखो कॉस ए अपन साइन ए, याद रखो कॉस ए अपन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉस ए अपन साइन ए कॉट ए होता है। तो आप क्या लिखोगे, कॉस ए अपन साइन ए, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कॉट ए और ये कट गया माइनस 1 अपॉन साइन ए। याद रखना 1 अपॉन साइन ए जो होता है ये होता है कॉसेक ए। बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यानी कि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। डैट मीन्स कि अब जो लिखोगे 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पे लिखोगे क्या, कॉसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या है, कॉट ए है। तो आप यहाँ पे लिख दिया आपने क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या है, कॉसेक ए है। तो आप यहाँ पे लिख दिया आपने कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको याद होगा, ये कहीं लिख लो, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं अगेन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीक्वेंस में लिख दिया, पहले कॉट ए कॉसेक ए माइनस 1। ओके, उसके बाद कॉट ए एंड माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब खेला होना बाकी है, क्या, यहाँ पे अभी खेला होना बाकी है। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस आपका नॉर्मली हो जाएगा। अब देखो यहाँ से खेला होना क्यों बाकी है, अब ध्यान से देखो। अब देखो ये जो है ना कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अब इसी को उठा के यहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है कॉट ए माइनस के कॉसेक ए अपॉन डिवाइड भी करता है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स फ्री का है, ये हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी पेपर बने, ये किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा। तो ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
अब यहाँ से देखो, अब क्या करेगा, यहाँ से अब इसको उठा के इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेगा, ओके, एंड इसको पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब कैसे करोगे, ध्यान दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, इनटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए एंड माइनस ये वाला, तो आपके पास आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। क्लियर? अब ध्यान से देखो, एंड दिया, अब ये देखो इसको एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे लिखो कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस 1 एंड कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये आपके पास फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे वो ये डायरेक्ट आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉट ए स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए एंड माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए अपॉन, ठीक है, ये पूरे सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, एंड कॉट ए माइनस कॉसेक ए। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ से इस पूरे की जगह से, यहाँ पे 1 माइनस 1 है, इस पूरे की जगह से आप क्या कर लो, -1 कॉमन ले लो। तो जब -1 कॉमन लोगे तो एक चीज़ ध्यान देना कि माइनस वाले क्या हो जाता है प्लस, और प्लस वाले क्या हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है, माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस। तो अब यहाँ से ध्यान दो, अगर हम माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आप लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा कॉट ए कॉसेक ए अपॉन, ये सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 एंड कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। अब ध्यान दो, दिख रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो 1 आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो चलो आगे करते हैं हम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन ये नीचे, तो ये आ जाएगा क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ है, एंड देन ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए। क्लियर? अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, कॉट ए प्लस माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और ये आपके पास आ गया, तो -1 हमने कॉमन लिया था, ठीक है, ओके ओके। तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ये आपके पास प्लस के आ गया, माइनस के आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास क्लियर है, ठीक है, ओके। तो माइनस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लिया आपके पास, माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। हाँ ठीक है, तो ये आपका माइनस आ जाता है यहाँ पे, सॉरी ये बाहर माइनस लेके बैठोगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके पास यानी अगर देखो तो यहाँ पे क्या है +1, तो यहाँ पे +1 है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो ये आपका क्या हो गया, कट जाता है पूरा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा
-1 और नीचे आ गया आपके पास क्या, cot A माइनस के cos A के। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करोगे, अगेन माइनस कॉमन लोगे, तो ये जब माइनस कॉमन लिया आपने तो ये आ जाएगा आपके पास cos A के माइनस के cot A, तो ये इसे कट गया। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, ठीक है, इसको अगेन सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, बट ध्यान रखना है आपको। अब देखो ध्यान से, तो ये आपके पास क्या मिला, 1 cosec A माइनस cot A, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको देखो, लेकिन हमें चाहिए क्या, प्लस चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज में क्या करते हैं, माइनस वाले क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ध्यान देना, cosec A प्लस cot A अपॉन cosec A प्लस cot A, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ, cosec A प्लस cot A अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, और cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देन cosec स्क्वायर A प्लस cot ये आ गया, ठीक है। तो यही आपका राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे -1 पहले से लेके बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट मैंने लिया है आपका एग्जाम्पल 12, ये भी 5 मार्क्स में आता है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक साथ ले लिया, ठीक है। तो चलते हैं, वही कंडीशन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पे प्रूफ करना है आपको 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक फर्स्ट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो हम इसको टैन थीटा कैसे बनाओगे इसको टैन थीटा, देखो, तो हमें चाहिए क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डैट मीन्स कि इसको कॉस थीटा से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, किससे, कॉस थीटा से। तो करते हैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड, तो कॉस थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, ठीक है। नीचे भी सिमिलर करेंगे, तो अब ध्यान दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एंड माइनस 1 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, 2 ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या दिख रहा है, टैन थीटा, क्या दिख रहा है, टैन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लिखोगे टैन थीटा, तो ये आप क्या आ गया, टैन थीटा माइनस ये कट गया 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा क्या, सेक थीटा, तो ये आपका आ गया सेक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा कट गया, प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट में आप कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस में लिख लो इसको अगेन, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है, एंड माइनस सेक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से खेला करना है, क्या करना है, खेला करना है। अब ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, क्या, टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसी को क्या करना है, ऊपर आपको मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से क्या करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो सेक थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस
सेक थीटा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, इस पूरे को इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा सेक थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये याद रखना, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। समझ आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करोगे, ध्यान दो। अब हम नेक्स्ट में कैसे करेंगे, ध्यान दो इसको। अब देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वही फॉर्मूले में आप डाल दोगे। तो कैसे करोगे, ध्यान दो, tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ है, एंड माइनस 1। तो माइनस 1 आप लिया तो ये आ जाएगा क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट tan थीटा माइनस का सेक थीटा, क्लियर। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, कितने के बराबर है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, माइनस कॉमन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, माइनस कॉमन लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस के 1, अब ये आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर, ओके। अब ध्यान से देखो, अपॉन tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 एंड देन tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। कितने के बराबर हो गया, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो कैसे करोगे, ध्यान दो। अब देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो 1 तो माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1। और ये आपके पास क्या है, माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, tan थीटा, एक मिनट, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस, ये आ जाएगा माइनस tan थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 कॉमन लिया तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस का tan थीटा एंड माइनस का सेक थीटा अपॉन, इस पूरे को हम कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, तो ये लिखेंगे हम tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखूं 1 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये पूरे के पूरे ये आपका कट गया। बचा क्या,
बचा आपके पास -1, ठीक है, क्या बचा आपके पास, क्या बचा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ये देखो ये प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या करेंगे अगेन यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये इससे कट गया, तो आपके पास क्या मिला 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा, ये प्रूफ हो गया। अगर आपके पास इससे अगर और सिंप्लीफाई कर सकता है, ये आपका प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आजकल ना कुछ कभी कभी ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख देगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपन कॉस थीटा लिख दिया, एंड माइनस tan थीटा की जगह पे लिख देगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देना। अब ये तो हो जाएगा आप लोगों से, अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, तो रिवर्स प्रोसेस में जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो कुछ आपको इस तरह से भी फॉर्मेट में आ रहा है, बट आपको ये दिया है तो आपको यही करना है, ठीक है। चले